गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पालिताना में रैली के दौरान कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि फूट डालो और राज करो कांग्रेस का बुनियादी नजरिया। बीजेपी का कौमी यकजहती का फॉर्मूला है गुजरात की तरक्की की बुनियाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लेकोर्नो ने भारत फ्रांस के सालाना दिफाई मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए इत्तेफाक राय। गोवा में 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की खतामी तकरीब शुरू। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत और फिल्मी सनत की कई मशहूर शख्सियात हैं शरीक। फीफा आलमी कप के आज के पहले मैच में कैमरून का सर्बिया से मुकाबला जारी। आज के दूसरे मैच में घाना और जनूबी कोरिया होंगे आमने सामने। 5 बार की चैंपियन ब्राजील का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। पुर्तगाल और यूरुग्वे होंगे आमने सामने। महाराष्ट्र की क्रिकेट टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के मारने का बनाया शानदार रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के शिवा सिंह के ओवर में लगाए 7 छक्के। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और सभी जमातें वोटरों को राग़िब करने की भरपूर यहां पर कोशिश कर रही हैं। और आगे बता देते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ન વધે એના માટે ષડયંત્રો થતા હતા, રોડા અટકાવવાનું કામ થતું હતું। આ તમારો દીકરો જ્યારે ગાંધીનગર બેઠો ને એણે નક્કી કર્યું કે આ લડાઈ હું લડીશ અને ઉપવાસ પર બેઠા સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ વધારી અને ભાઈઓ બહેનો આજે નહેરો પહોંચે કે ના પહોંચે, પાણી આવ્યું કે ના આવ્યું, હજુ કામ આગળ વધી રહ્યું છે કે નથી વધી રહ્યું? ભાઈઓ બહેનો, વાતોના વડા કરવા વાળા અમે લોકો નથી। અમે એક વાત કરીએ ને તો કચ્છની ધરતીના રોટલા ખાધા છે ભાઈઓ। અમે ક્યારે વાતમાંથી વિખોટા ન પડીએ ભાઈ, અમે વાતમાંથી વિમુખ ન થઈએ કોઈ દી। કચ્છ બ્રાન્ચ કેનાલ जीवन बदली रही है भाई। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी है। तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार राय दहिंदगान से अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पालिताना में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस के दौर की याद दिलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा से ही फूट डालो और राज करो की रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जात पात, बिरादरी और इलाके के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती रही है। कांग्रेस पार्टी ने आखी मूलभूत विचारा कि भागला पाड़ो ने राजकारण गमे तेम करीने लोकोने आमने सामने करी राखो, जेथी करीने पोतानुं बधुं गाड़ू चाले। घर मरो कन्या मरो पण घर मारानुं तरभाणुं भरो। आ कांग्रेसनी चालाकी हती अने एना कारणे एक जमानो हतो ज्यारे गुजरात अलग नहोतुं थयुं, मराठा अने गुजरातीओने लड़ावानुं काम कांग्रेस करती थी। फलाणी जाति ढीकणी जाति जोड़े लड़े, पेली जाति पेली जाति जोड़े लड़े, आ संप्रदाय पेला संप्रदाय जोड़े लड़े, पेलो संप्रदाय आ संप्रदाय जोड़े लड़े। आज पाप कर्या अने एनुं नुकसान गुजरात ने भारो भार उठावू पड़्यो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी कौमी यकजहती पर एतमाद रखती है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि जब गुजरात में दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने कौमी यकजहती के जज्बे की मदद से आज रियासत को तरक्की की राह पर एक नई रफ्तार दी है। एक जमाना में जયારે बॉम्ब धमाका थता था, बाजार में बॉम्ब धमाका थाय, मंदिरों में बॉम्ब धमाका थाय, चारे तरफ असुरक्षाનું वातावरण, आ दशामांथी गुजरातने बहार लाववामां देश गुजरातनी जनताए जયારે एकतानी ताकात पकड़ी
અને એના કારણે આજે ગુજરાત 20 વર્ષથી ભાઈઓ નિરંતર વિકાસ કરી રહ્યું છે, નિરંતર વિકાસ કરી રહ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એના આવ્યા પછી સ્થિતિઓ બદલાણી અને ભાજપે જ્યારે સ્થાન લીધું, લોકોનો ભાજપ માટે ભરોસો વધતો જ ગયો અને ભાજપનો લોકોમાં ભરોસો વધતો ગયો. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ, આ મંત્ર એક નવી તાકાત આપી. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के वडोदरा के सांवली में एक जलसा आम से खिताब किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क की हमजहत तरक्की कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं. इसलिए उन्होंने अवाम से आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की अपील की. वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने महसाणा के खिरौलू में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी ने शुमाली गुजरात में नर्मदा प्रोजेक्ट के जरिए पानी नहीं पहुंचाया होता तो ये इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाता. गुजरात में बीजेपी के साबिक सीनियर लीडर रह चुके जय नारायण व्यास आज अपने बेटे समीर व्यास के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. जय नारायण व्यास ने इस महीने के शुरू में बीजेपी को अलविदा कह दिया था. जब केशव भाई और नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो जय नारायण व्यास दोनों हुकूमतों में वजीर थे. जय नारायण व्यास तवील अरसे से बीजेपी से वाबस्ता थे. उन्होंने पार्टी में कई उतार चढ़ाव भी देखे. आज उन्होंने अहमदाबाद में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. गुजरात असेंबली इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी को एक और धचका लगा है. और आपको बता दें, कच्छ जिले के अबडासा असेंबली के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं. ये दूसरी बार है कि आपके उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है और इससे कबल सूरत ईस्ट में कंचन जरीवाला ने अपनी नामजदगी वापस ले ली थी. आम आदमी पार्टी ने कच्छ जिले की अबसाडा सीट से वसंत वलजी भाई खेतानी को टिकट दिया था, लेकिन वसंत वलजी भाई ने बीजेपी उम्मीदवार पर प्रमोद सिंह जडेजा को अपनी हिमायत देती है. और इतना ही नहीं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं. वसंत वलजी भाई ने बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया. इसमें वसंत वलजी भाई ने कहा कि वो कौमी मफाद और सबके मफाद में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 2 मरहलों में होनी है. 182 सीटों के लिए वोटिंग यकम और 5 दिसंबर को होगी. क्या इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस 27 साल बाद गुजरात में वापसी कर पाएगी या बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में इक़्तिदार पर काबिज हो जाएगी या आम आदमी पार्टी सबको हैरान कर देगी? गुजरात के अवाम इक़्तिदार की चाबियां किसके हवाले करेंगे, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा. हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने अहमदाबाद में ये जानने की कोशिश की कि गुजरात के लोगों ने असल मसाइल क्या है. गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं. 1 तारीख और 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं. लेकिन गुजरात की जनता क्या सोचती है उसको लेकर के हम गुजरात के दिल में इस वक्त हम अहमदाबाद में खड़े हैं और यहाँ पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर कुछ पार्टी को लेकर के लोगों में सोच है, वो क्या चाहते हैं, किसको अपना इस बार वोट देना चाहते हैं. हमारे साथ कुछ लोग हैं. आपके मन में क्या मुद्दे इस वक्त होंगे, क्या सोचकर आप वोट देने जा रहे हैं? हमारी तरफ मतलब यहाँ बीजेपी से सब कुछ संतोष ही है. यहाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है बीजेपी के, उसमें कोई तकलीफ है नहीं. कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा सब शांत ही है. कांग्रेस के राज्य में यहाँ कितना लड़ाई झगड़ा होते ही रहते थे ना. यहाँ दरियापुर में कर्फ्यू लगा ही रहता था. तो अभी सब कुछ शांत तो है यहाँ. हमको तकलीफ क्या है बीजेपी से? अच्छा, और पार्टियां भी हैं जो कि इस मैदान में आई है. आम आदमी पार्टी भी जैसे आई है, वो भी अपने दावे कर रही है सब कुछ फ्री दे देंगे और उस तरीके से कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है. तो अब बीजेपी को ही वापस लाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ये 2 पार्टियां इनको भी मौका मिलना चाहिए? नहीं, हमारा तो कहना ये है कि बीजेपी आना चाहिए क्योंकि फ्री कोई वस्तु मिलती नहीं है. ये सब बहकाने वाली बात है.
आम आदमी होवे कि कांग्रेस होवे, फर्स्ट नंबर पे जो बीजेपी आना चाहिए, अभी तक बीजेपी है और बीजेपी ही होना चाहिए जी। आपके मन में क्या मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है विकास पूरी तरीके से यहाँ पे हुआ है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी ये सरकार अभी कुछ और भी कुछ करना बाकी रह गया है यहाँ? डेफिनेटली विकास हुआ है, तभी तो बीजेपी सरकार आ रही है, क्योंकि हमने देखा है अभी मेट्रो का जो था तो वो भी ओपनिंग हो गया, अभी अहमदाबाद की जनता मेट्रो में भी घूम रही है, रोड रास्ते अच्छे हो गए, तो डेफिनेटली विकास हो रहा है। अभी तक तो मोदी जी सरकार आई है तो मोदी जी सरकार का तो अच्छा ही है बराबर। जैसे कि अपना समझ लो कि रात को अपने लड़कियां पहले घूम नहीं रही थी बराबर, कांग्रेस था तब, तो अभी अपनी लड़कियां बीबी सब लोग रात को घूम भी सकती है, इतना अच्छा भी है बराबर। यानी बीजेपी आना चाहिए। गुजरात में बीजेपी ने स्टार्टिंग से इतना डेवलपमेंट किया हुआ है मोदी सरकार ने कि किसी को ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन कब होता है? जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तब। यहाँ तो सब मिला हुआ है, रोड मिला है, पानी मिला है। आपने सुना कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। जो अब ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 1 तारीख और 5 तारीख को, उसमें देखना होगा कि जनता के वाकई में मन में क्या है। जब वो वोट देने जाती है तो वो किस पार्टी को अपना विश्वास देती है। कैमरामैन लक्ष्मण राजपूत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की तकर्री में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है। इस सिलसिले में एक अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से नामों को मंजूरी देने में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि वो हुकूमत को उनकी तशवीश से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली समाअत 8 दिसंबर को होगी। फ्रांस के वजीर दिफा सेबेस्टियन लेकोहेन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्हें आज नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल मुसल्लह अफवाज यौम परचम के मौके पर मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड के लिए एक नई फ्लैग डे वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इस दौरान वज़ीर दिफा वेबसाइट ऑनलाइन ताउन को फरोग देने के लिए एक सारिफ दोस्त पोर्टल है। हमारी सेनाएं देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा अपने तन मन से तैनात रहती हैं। राष्ट्र रक्षा में अब तक हमारे अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। अभी हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं से भी अपनी स्वेच्छा से यथासंभव योगदान किया जा सकता है। व्हाइट हाउस के कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा ने इतवार को अमेरिका के लोगों पर जोर दिया है कि वो ताज़ा तरीन कोविड वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने इतवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में लोगों को फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए वो पुरउम्मीद हैं कि आने वाले हफ्तों में बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के महीनों में कोविड वैक्सीन को अपडेट किया गया है। लोगों को छुट्टियों से पहले ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। दूसरी जानिब चीन में जारी मुजाहिरों के हवाले से झा ने कहा है कि चीनी हुक्काम को वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे अपनाने चाहिए। भारत का 53वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में ख़िताम पसीर हो रहा है। ये ख़ितामी तकरीब पणजी के करीब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक़िद हो रही है। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ख़ितामी तकरीब में शरीक हैं। कई फिल्मी शख्सियात भी तकरीब की जीनत हैं, जिनमें अक्षय कुमार, आशा पारेख, आयुष्मान खुराना, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता, राणा दिग्गुपति और आनंद राय शामिल हैं। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को ख़ितामी तकरीब में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से नवाजा जाएगा। और आज़ादी की अमृत कहानियों के तहत देखिए अजीम मुजाहिद आज़ादी कुंवर सिंह की बहादुरी की कहानी पर मबनी एक फिल्म। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान।
नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा। रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। शिवपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार। गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा मां को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं ली समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह वीर फौलादी। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी की मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और आगे बढ़ते हैं, जहां नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साल 2017, 18 और 19 के लिए बेहतरीन दस्तकारों को शिल्प गुरु और कौमी अवार्ड से सरफराज किया। टेक्सटाइल की मरकजी वजारत के ज़ेरे एहतमाम इस तकरीब में टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और मुल्क भर से दस्तकारों समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने खिताब में कहा कि दस्तकार भारतीय सकाफत के सफ़ीर हैं। आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है। You are honoring all of us. We feel proud कि we are availing an occasion to respect your talent. नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय दस्तकारी में जो खूबसूरती है, इससे दुनिया में इसकी मुनफरिद शिनाख्त बनी है। Look at refined, subtle craftsmanship. बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्पकर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं। इस मौके पर मरकजी वजारत टेक्सटाइल पीयूष गोयल ने कहा कि दस्तकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर अपना ताउन दे रहे हैं। हस्तशिल्प एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक आधारशिला का काम कर रहा है। इट्स द फाउंडेशन स्टोन, द कॉर्नर स्टोन of a self-reliant, confident India engaging with the rest of the world. दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में सियासी पार्टियों के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। आज दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमसीडी के जरिए बीजेपी के दौर में किए गए अहम कामों की तफसीलात बताईं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो एमसीडी में किए गए कामों की वजाहत करें। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के दौर में एमसीडी के तहत 60% स्कूल, अस्पतालों और दीगर इमारतों में पर शमसी तवानाई के पैनल नस्ब किए गए हैं, जिससे तवानाई की बचत को यकीनी बनाया गया है।
दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी भवन, चाहे वो जोन का हो, सिविक सेंटर हो या स्कूल हो या फिर हमारे हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी सेंटर हो, हर जगह जो भी है 60% भवनों पर हमने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है और ऊर्जा को बचाने का काम किया है। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने बताया कि इस अरसे के दौरान दिल्ली के 6000 पार्कों में ओपन जिम और साइकिल ट्रैक जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज मीरामार साहिल पर सफाई मुहिम को हरी झंडी दिखाई। साहिलों को साफ रखने और समुद्री जिंदगी के तहफ्फुज के लिए बेदारी पैदा करने के मकसद से ये क्लीनाथन का इनेकाद किया गया। सफाई मुहिम गोवा हुकूमत, IFFI, दिव्याज फाउंडेशन और भाला फाउंडेशन की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की जाती है। दिव्याज फाउंडेशन की चेयरपर्सन अमृता फडणवीस, जैकी श्राफ, रेमो डिसूजा, करण कुंद्रा समेत कई मशहूर शख्सियात ने इसमें शिरकत की। गोवा हुकूमत के कई वुज़रा, पंचायत सरबराहान और म्यूनिसिपल सरबराहान भी सफाई मुहिम का हिस्सा थे। और प्रोग्राम में गोवा के वजीर आला ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि साहिलों के साथ साथ अपने शहरों और अपने मुल्क को भी साफ रखें। और साथ ही उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए फिल्मी शख्सियात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खास करके अवेयरनेस हमने क्रिएट करना चाहिए, इसीलिए जो टूरिस्ट ज़्यादा करके आते हैं वही बॉटल्स या प्लास्टिक जो यूज़ करके यहाँ फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकना चाहिए। हर जगह पे हम जितने सारे इस तरह से बीच क्लीनिंग के लिए हमेशा के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए ये अवेयरनेस ड्राइव है, सो डैट वी कैन कलेक्ट द गार्बेज और लोगों को मैसेज दी कि बीच हमारे क्लीन है, वो क्लीन रखने के लिए हमेशा के लिए काम करें। और प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मारूफ फिल्मी अदाकार जैकी श्राफ ने कहा कि आने वाली नस्ल के लिए साफ सुथरा मुल्क छोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें अभी से मिलकर काम करना होगा। मुहिम का इनेकाद करने के लिए समाजी कारकुन अमृता फडणवीस का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। घर पे माँ बाप सिखाएंगा तो ये सब कचरा बाहर नहीं गिराएगा। सही बात है। स्कूल में सिखाने का खुद को सेंस होना चाहिए। पेट्रियोटिज्म इज कीपिंग योर कंट्री क्लीन। समझिए ना भिड़ो, ज्यादा बोलेंगे तो समझेगा नहीं। और समाजी कारकुन अमृता फडणवीस ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करने से लोगों में बेदारी पैदा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोग्राम में गोवा के वज़ीर आला और फिल्मी शख्सियात की शिरकत ने प्रोग्राम को मज़ीद अहम बना दिया। गोवा एक पैराडाइज है हमारी धरती पे। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वाटर हैज अ साइक्लिक नेचर, दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स कर्मा। आप जो पानी में डालेंगे वो पलट के आपके पास आएगा। प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज, so that creates a problem. It disintegrates, because of which आपके खाने में हर जगह वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स रहते, not good for health, not good for tourism. So let us for our next generation, let us create this legacy which is already created, give them by making it completely serene. और शुमाली भारत में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR में सुबह और शाम के वक्त सर्दी महसूस की जा रही है। हालांकि दिन के वक्त धूप होती है। सर्दी के साथ साथ धुंध भी दिल्ली वालों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी दर्जे हरारत में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली में भी दर्जे हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में दर्जे हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में ज़ालाबारी के साथ कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रद्धा वालकर कत्ल केस के मुल्जिम आफ्ताब पूनावाला का आज दोबारा FSL रोहिणी नई दिल्ली में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। इससे कबल जुम्मे को उसका आखिरी टेस्ट किया गया था और जिसमें बुखार की वजह से टेस्ट का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट का बाकी मानदा अमल आज मुकम्मल किया जा रहा है। तिहाड़ जेल के ज़राए के मुताबिक आफ्ताब को जेल नंबर 4 में खुसूसी निगरानी में रखा गया है, जो ज़्यादातर उन कैदियों के लिए है जिन पर पहली बार जराइम का इल्ज़ाम है।
आफ्ताब का नारकोटिक्स टेस्ट 5 दिसंबर को किए जाने का इम्कान है। और दिल्ली के पांडव नगर कत्ल केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा इंकशाफ किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पांडव नगर में रहने वाले एक अधेड़ उम्र शख्स के अपने सौतेले बेटे की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ये मालूम होने पर सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर न सिर्फ उसे कत्ल कर दिया बल्कि लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाश के टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर फेंके। मुलजिम से तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कई मजीद हसास हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है, ताहम चार्जशीट से मुतालिक मालूमात को आम नहीं किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमान की शनाख्त दीपक और उसकी मां पूनम के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया है कि 30 मई को पहली बार अंजन दास की लाश के टुकड़े मिले थे। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। इस फुटेज की बुनियाद पर केस की तहकीकात करते हुए पुलिस ने बिलाखिर मुलजिम मां बेटे को पकड़ लिया है। अब पुलिस ने अंजन दास की डीएनए प्रोफाइलिंग कराने का फैसला किया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।